2019 में निमोनिया से दुनिया भर में 25 लाख लोग मरे। अब आइडिया लगाओ आप, 2020 में इस ट्रेंडिंग बीमारी से दुनिया भर में कितने लोग मरे? करोड़ों मर गए होंगे, है ना? जी नहीं, 18 लाख। निमोनिया से 7 लाख कम। जबकि निमोनिया की डेथ्स भी इसमें इंक्लूड हो रही है, क्योंकि MCCD यानी डेथ सर्टिफिकेट चेंज कर दिया गया है। आपने पढ़ लिया ना MCCD अब तक? नहीं पढ़ा तो प्लीज पढ़ो तो सही, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। 2018 में रोड एक्सीडेंट से इंडिया में 1.5 लाख लोग मरे, 1.51 लाख लोग। 2020 में इंडिया में इस बीमारी से आप लोग आइडिया लगाओ कि कितने लोग मर गए? लाखों में मर गए होंगे, है ना? जी नहीं, रोड एक्सीडेंट से भी कम, टोटल 1.49 लाख लोग। अब आप में से किसी किसी के मन में ये डाउट आया अभी कि सरकार मौतें घटाकर बता रही है ताकि उनकी बेइज्जती ना हो, लेकिन असलियत में ज्यादा जाने गई है और वैसे भी इंडिया में अंडर रिपोर्टिंग हो रही है मौतों की। आया ना ये सवाल? तो दोस्तों, ये हमेशा से हो रहा है हमारे देश में। उदाहरण के लिए 2018 में पटना यूनिवर्सिटी के पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर और यूनिसेफ ने मिलकर ये रिसर्च कंडक्ट करी कि बिहार में कितनी बर्थ्स और डेथ रजिस्टर होती है और कितनी रजिस्टर हो ही नहीं पाती। तो नतीजा एज एक्सपेक्टेड आया। बिहार में सिर्फ 37.1% डेथ्स ही रजिस्टर हो पाती है और बिहार की किसी किसी जगह तो सिर्फ 5% डेथ्स रजिस्टर होती है। तो ये हमेशा से हो रहा है, हर मौत के कारण में हो रहा है, हर साल हो रहा है। और इनफैक्ट इस साल आज तक की सबसे कम अंडर रिपोर्टिंग हो रही है, क्योंकि खांसी वाले को भी हॉस्पिटल जाना है आज, थैंक्स टू मीडिया। और साथ ही आप में से काफी लोग शिकार हो चुके हैं 3 साइकोलॉजिकल फिनोमेनास के: साइकिक ड्राइविंग, बेडा माइनर फिनोमेना और नोसिबो। अगेन थैंक्स टू मीडिया, क्योंकि मीडिया को लगता है 24/7 मौतें दिखाकर लोगों की इम्यूनिटी बढ़ जाती है, लोग मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं, सबका डिप्रेशन खत्म हो जाता है, खुशियों की बहार आ जाती है जिंदगी में। सुबह उठते साथ 1 कप चाय के साथ एक मौत दिख जाए, बस लाइफ सेट है। जबकि हकीकत ये है दोस्तों, फियर आपकी इम्यूनिटी पैरालाइज कर देता है, पूरा बर्बाद कर देता है। तो आप शिकार हो चुके हैं साइकिक ड्राइविंग, बेडा माइनर फिनोमेना और नोसिबो। ये तीनों जानलेवा कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इन सब के बारे में। अब नेक्स्ट डेटा, 2018 में टीबी से इंडिया में 4.4 लाख लोग मरे और टीबी का डेटा भी अंडर रिपोर्टेड है, ये तो नहीं भूले ना। और इस ट्रेंडिंग बीमारी से कितने मरे याद हो गया आपको? 1.49 लाख लोग। जबकि टीबी की दवाई भी मौजूद है, उसके बाद भी टीबी से 4.4 लाख लोग मरे। 2018 में इंडिया में 7,80,000 लोग कैंसर से मरे हैं और इस ट्रेंडिंग बीमारी से इंडिया में 2020 में 1.49 लाख। अब नेक्स्ट, 2019 में उत्तर प्रदेश में रोड एक्सीडेंट से 23,285 लोग मरे और 2020 में उत्तर प्रदेश में, जिसकी पॉपुलेशन यूरोप की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश से भी ज्यादा है, जी हाँ, यूपी की पॉपुलेशन जर्मनी से भी ज्यादा है, वहां आप गेस करो इस बीमारी से 2020 में कितने लोग मरे? लाखों मर गए होंगे, ऐसा काफी लोग सोचने लगते हैं, लेकिन आपको अब थोड़ा आइडिया मिल चुका है। तो जवाब है 8,352 लोग मरे, रोड एक्सीडेंट से 300% कम। अब आप बताओ, यूपी में आज यानी 16 मई को कितनी डेथ्स हुई? पूरे यूपी में, जिसकी पॉपुलेशन पूरे जर्मनी से भी ज्यादा है, सोचो, तुक्का लगाओ। 281। जी हाँ, जर्मनी जितनी पॉपुलेशन में मौतें हुई है 281। और तालाबंदी करके हम सबको जानवर की तरह बंद कर दिया गया है, वो भी जब आजकल पीक चल रही है। तो 281 मौतें हुई हैं। लाशों के ढेर इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि सारी डेथ्स कुछ ही हॉस्पिटल्स में कलेक्ट हो रही हैं। उदाहरण के लिए उत्तराखंड में सिर्फ 11 डेडिकेटेड कवर हॉस्पिटल्स हैं, सिर्फ 11। नहीं होंगी पीक के दौरान 281 मौतें, तो 2 मौतें होंगी क्या फिर? इतनी बड़ी स्टेट में कितनी बड़ी लल्लू सरकार और जनता है। मैंने भी मरना है, मेरे खानदान ने भी मरना है, चाहे कल मर जाओ, परसों मर जाओ, सबने मरना है। नेक्स्ट फैक्ट बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। इंडिया, जिसकी पॉपुलेशन पूरे 2 कॉन्टिनेंट के बराबर है, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, तो इंडिया में रोज 3,500 लोग मर रहे हैं, वो भी पीक चल रही है आजकल। उसके दौरान इतनी ज्यादा संख्या वाले देश में 2 पूरे कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन है ये। आपके यूरोप में स्पेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, डेनमार्क और ऐसे 48 देश, और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की कंट्रीज जैसे यूएसए, कनाडा, मेक्सिको, सब एटसेट्रा, सब मिला दो, तब जाकर बनती है इंडिया की पॉपुलेशन। और इतनी ज्यादा पॉपुलेशन में पीक के दौरान रोज 3,500 डेथ्स हो रही है। और इसके लिए पूरा यूरोप और पूरा अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको लॉक कर दो। ये चल रही है हकीकत, ये है ये बीमारी। खोदा पहाड़ निकली चुईया। पीक नहीं था तब के आंकड़े बता दिए तो आपको रोना आ जाएगा।
और ऐसे फैक्ट्स और डेटा की गिनती ही नहीं है। हर साल 90 लाख लोग हंगर और हंगर रिलेटेड डिजीज से मरते हैं, 4 लाख मर्डर होते हैं। आपको लगेगा पॉवर्टी कम्युनिकेबल नहीं है, होमिसाइड कम्युनिकेबल नहीं है, फैलती नहीं है ये सब चीज़ें। आप भूल कर रहे हो। जीवन सिर्फ किताबों में नहीं है, सिर्फ शब्दों में नहीं है, चेतना के स्तर पर है। कभी सोचिएगा समय मिले तो। अंडर रिपोर्टिंग हमेशा से हो रही है। इनफैक्ट इस महामारी में आज तक की सबसे कम अंडर रिपोर्टिंग हो रही है, क्योंकि लोगों को बहुत बहुत ज्यादा डरा दिया गया है। खांसी होती हॉस्पिटल भागते हैं सब, और लोगों को भयानक नेगेटिव पर्सपेक्टिव क्रिएट कर दिया गया है, और आदत हो गई लोगों को सिर्फ एक साइड का पक्ष देखने की। अद्वैत वेदांत में ये बात बिल्कुल सही कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। बाकी आपका जीवन है, जैसे आपको सही लगे। लैंडसेट को फंड कौन करता है पढ़िए, एमसीसीडी पढ़िए, कोवैक्स स्कीम पढ़िए, WHO की फंडिंग कहाँ से आती है पढ़िए, सॉलिडारिटी ट्रायल्स पढ़िए। लाशों के ढेर लगेंगी जब सिर्फ डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल में क्रिटिकल पेशेंट को ले जाना होगा। लाशों के ढेर क्यों लगेंगे ही लगेंगे। इस साल 2021 में क्यों ज्यादा लोग मरने के बहुत ज्यादा चांसेस है, इसके ऊपर वीडियो आपके सामने आ रही है, जरूर देखिए। यथा दृष्टि तथा सृष्टि।